वेलकम टू माय चैनल सक्सेस फाइबर क्लासेस। तो आप सब कैसे हैं? आई होप सो आप सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि हम में सभी जानते हैं कि जो एस्टेट है उसका एग्जाम 2 और 3 तारीख को कंडक्ट किया जाएगा और एस्टेट की तरफ से न्यू सिलेबस भी जारी किया गया था, जिसमें हमने स्पेसिफिकली साइंस का सिलेबस डिस्कस किया था। तो अब की बार जो साइंस का सिलेबस है वो सारा 6 to 10 के टॉपिक है उसमें इन्वॉल्व किए गए हैं। तो यहाँ पर हम 6 to 10 के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जिनमें से क्वेश्चन हर बार बनते हैं और ये क्वेश्चन हर बार रिपीट होते रहते हैं। तो मैंने पहला जो टॉपिक कराया था वो शॉर्टिंग ऑफ मटेरियल कराया था, उसके क्वेश्चन कराए थे, कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन थे, कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे। आज हम उसी का ही सेकंड टॉपिक करेंगे। यहाँ पर जो सेकंड टॉपिक है हमारा एसिड बेस और सॉल्ट, ये हमारा मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये हर एस्टेट नहीं हर एग्जाम में ही ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसके जो मैं आज एमसीक्यू कराऊंगी ये हर बार किसी न किसी एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। यानी अगर हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर मैं टॉप क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ। जो सारे क्वेश्चन हैं ये मेरे एनसीईआरटी बुक के भी होंगे, साथ में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जैसे DSSB रीट हो गया, ठीक है, और सीटेट हो गए, उनसे भी मैंने ये क्वेश्चन उठाए हैं। तो आप एक बार इस वीडियो को जरूर देखना, काफी हेल्प इससे मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो को। सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स CO2। CO2 का मतलब क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें से कौन सा मतलब कंपाउंड है जिसको हम हीट दें और वो CO2 गैस बाहर निकाले? तो भाई एसिड बेस सॉल्ट जो 10th क्लास की एनसीईआरटी बुक है उसमें लिखा हुआ है कि जो हमारा लाइमस्टोन होता है, लाइमस्टोन का केमिकल फॉर्मूला होता है CaCO3, जिसको हम कैल्शियम कार्बोनेट भी बोलते हैं। जब हम इसको हीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है? कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड को हम बोलते हैं क्विकलाइन, ठीक है। और साथ में क्या होता है कि जो CO2 गैस होती है ये बाहर निकलती है। यानी जो इसमें जो ऑप्शन होगा हमारा C ऑप्शन है वो राइट होगा, लाइमस्टोन। स्लेट लाइम की हम बात करते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है CaOH2, दैट इज बेसिक इन नेचर इन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और क्विक लाइम का मैंने आपको बता ही दिया, कैल्शियम ऑक्साइड। उसके बाद फिर सेकंड क्वेश्चन है हमारा केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा। यहाँ पर आपको बेकिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला बताना है। तो जो बेकिंग सोडा होता है ये हमारा किचन में यूज होता है, बेकिंग के लिए यूज होता है, जैसे केक बेकिंग के लिए, इडली बेकिंग के लिए ये यूज होता है। तो यहाँ पर आपको इसको केमिकल फॉर्मूला बताना है। तो बेकिंग सोडा का जो केमिकल नेम होता है वो होता है सोडियम हाइड्रोजन और कार्बोनेट, इसका क्या होता है? केमिकल नेम होता है। तो इसमें क्या कौन सा ऑप्शन है? CnHCO3 यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। आई होप आपको ये 2 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। उसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है कि लिक्विड सैंपल है एक, उसकी ड्रॉप पीएच पेपर पर गिराई जाती है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि पीएच पेपर पर जब हम लिक्विड सैंपल डालते हैं तो वो जो पीएच पेपर होता है हमारा वो ब्लू के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर आपको लिक्विड सैंपल बताना है। लेमन जूस होगा, HCl होगा, NaHCO3 होगा या फिर एथेनोइक एसिड होगा। तो भाई जब हम लिटमस टेस्ट की बात करते हैं, लिटमस पेपर टेस्ट की बात करते हैं, तो हमने साफ साफ शब्दों में पढ़ा है कि जब हमारा रेड लिटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट होता है तो B फॉर ब्लू, B फॉर बेस, तो वो क्या होता है? बेसिक इन नेचर होता है वो सॉल्यूशन। अगर वो ब्लू से रेड में कन्वर्ट होता है तो वो सॉल्यूशन हमारा नेचर में एसिडिक होता है। अब लेमन जूस है ये हमारा नेचर में एसिडिक है, HCl है ये भी एसिडिक है, इथेनोइक एसिड है ये भी एसिड है। तो बचा सिर्फ एक ऑप्शन C जो नेचर में क्या है? बेस, और ये ही क्या करता है? ब्लू के अंदर कन्वर्ट करता है। तो C ऑप्शन इसका क्या होगा? राइट होगा। उसके बाद फिर फोर्थ ऑप्शन, जो फोर्थ क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस है, उसकी जब सेटिंग होती है तो किसके कारण होती है? आपको उस प्रोसेस का नाम बताना है। तो भाई ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, डिहाइड्रेशन या हाइड्रेशन, इसमें से कौन सा ऑप्शन इसका राइट होगा? तो जो पीओपी की सेटिंग होती है ना वो हाइड्रेशन प्रोसेस के थ्रू होती है, ठीक है। बात यहाँ पर किसकी हुई है? पीओपी की। पीओपी मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है कैल्शियम सल्फेट ½ H2O, जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैसे बनता है? जब हम जिप्सम मतलब कैल्शियम सल्फेट में जब 2 वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं तो जब हम इसको हीट करते हैं 373 केल्विन पर जब हम इसको हीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस से ये हमें मिलता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? हाइड्रेशन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि जो सोडियम कार्बोनेट है ये रिएक्ट करता है HCl के साथ, तो हमें क्या प्रोडक्ट देता है ये बताना है। तो भाई जब हम सोडियम कार्बोनेट की बात करते हैं दैट इज Na2CO3, ठीक है। जब हम इसकी रिएक्शन किससे करते हैं, HCl के साथ करते हैं, तो इसमें क्या होता है भाई, Cl तो Na के साथ जुड़ जाते हैं यानी NaCl देता है। साथ में क्या होता है, इसमें CO2 गैस है वो बाहर निकलती है और वाटर मॉलिक्यूल है वो फॉर्म होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, NaCl भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है और H2 है। दैट मीन्स इसमें सारे ही ऑप्शन हमारे सही होंगे, तो फोर्थ ऑप्शन इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबोव, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर ट्रीट इंडाइजेशन। इसमें आपको बताना है कि इंडाइजेशन मतलब जब आपको एपेक्स की समस्या हो जाती है तो इनमें से कौन सी मेडिसिन जो ट्रीटमेंट में यूज होती है, ठीक है। तो पहला है एंटीबायोटिक, दूसरा ऑप्शन है एनाल्जेसिक, तीसरा है हमारा एंटा एसिड और डी है हमारा नन ऑफ अबोव। तो भाई आपको पता है हमारी जो स्टमक की जो वॉल होती है वो कौन सा एसिड प्रोड्यूस करती है, वो HCl एसिड प्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो ये HCl एसिड कुछ हद तक तो हमारे लिए सही होता है, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो उस मतलब हमारे माउथ के थ्रू क्या होता है, कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया भी एंटर करते हैं, तो HCl क्या करता है, उन बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है। लेकिन अगर इस HCl की क्वांटिटी अगर ज्यादा मात्रा में हो जाए, मतलब अगर ये एक्सेस मात्रा में प्रोड्यूस होने लग जाए, तब ये क्या करता है, हमारे जो स्टमक होता है उसमें इरिटेशन का कारण बनता है, ठीक है। तो मतलब जिसको हम एसिडिटी बोलते हैं, तो इससे हमारे स्टमक में क्या होता है, पेन होने लगता है। तो उस एसिडिटी को रिलीव करने के लिए अब आपके घरों में कभी आपको एसिडिटी हो जाती है तो आपको जनरली बोला जाता है कि आप इनो ले, क्यों, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, एक एंटा एसिड होता है जिसको हम बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो वो एंटा एसिड क्या करता है, नेचर में बेसिक होने की वजह से, अब HCl का नेचर होता है एसिड, तो उस एसिडिटी को क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, और इसलिए हमारा जो पेन होता है वो शांत हो जाता है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि इंडाइजेशन में कौन सा यूज होता है, तो भाई हमें पता है कि जो एंटा एसिड्स होते हैं हमारे, ठीक है, ये क्या करते हैं, इंडाइजेशन ट्रीट में यूज होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। अगर मैं एंटा एसिड का नाम बोलूं एक का, तो एक होता है हमारा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, दैट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसका नाम क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये हमारा क्या होता है, जनरली एंटा एसिड की तरह बिहेव करता है, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कलर ऑफ न्यूट्रल लिटमस सोल्यूशन। यानी आपको बताना है कि जो न्यूट्रल लिटमस सोल्यूशन होता है उसका कलर क्या होता है, ठीक है। तो भाई NCERT की बुक में मोर टू नो, जब आप वो वाला चैप्टर पढ़ते हो एसिड बेस सॉल्ट, तो इसमें मोर टू नो हेडिंग डाल के उसमें नीचे लिखा है कि जो हमारा लिटमस पेपर होता है, जो लिटमस सोल्यूशन होता है, इसका जो कलर होता है वो पर्पल होता है, यानी इसका क्या होगा, बी ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। इसके कुछ मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताऊं तो लिटमस जो होता है हमारा एक ट्री होता है, दैट इज लाइकेन ट्री, इससे हमें मिलता है, ठीक है। और ये हमारा क्या होता है, एक नेचुरल इंडिकेटर की तरह वर्क करता है, ठीक है। लाइकेन ट्री से ये मिलता है, और लाइकेन ट्री किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो ये प्लांट किंगडम में जो थैलोफाइटा क्लासिफिकेशन जब हम करते हैं तो थैलोफाइटा ग्रुप से ये बिलोंग करता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन होगा बी पर्पल। उसके बाद एक क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑयल ऑफ विट्रोइल। आपको बताना है कि इस चार ऑप्शन में ऑयल ऑफ विट्रोइल है किसको बोला जाता है, मिथाइल एल्कोहल को बोला जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोला जाता है, या फिर सोडियम कार्बोनेट को बोला जाता है, या फिर सल्फ्यूरिक एसिड को बोला जाता है, ठीक। तो भाई जो ऑयल ऑफ विट्रोइल होता है ये किसको बोला जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड, दैट इज H2SO4। इसका दूसरा नाम ऑयल ऑफ विट्रोइल होता है, तो इसका क्या होगा, डी ऑप्शन हमारा राइट होगा, ठीक है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, क्या अगर आपसे पूछा जाए कि ब्लू विट्रोइल है उसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, तो भाई जो ब्लू विट्रोइल होता है ये किसको बोला जाता है, कॉपर सल्फेट जो होता है उसको ब्लू विट्रोइल बोला जाता है, ठीक है। अगर पूछा जाए व्हाइट विट्रोइल का, तो व्हाइट विट्रोइल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट को क्या बोला जाता है, व्हाइट विट्रोइल। अगर आपसे पूछा जाए कि रेड विट्रोइल है वो किसको बोला जाता है, तो रेड विट्रोइल बोला जाता है कोबाल्ट सल्फेट को, ठीक है। कोबाल्ट जो सल्फेट होता है इसको कौन सा विट्रोइल बोला जाता है, इसको रेड विट्रोइल बोला जाता है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, यानी इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन किसमें इन्वॉल्व नहीं है, आपको ये बताना है। तो भाई ये बताने के लिए आपको सबके केमिकल फॉर्मूला याद होने चाहिए। तो सबसे पहले आता है ब्लू विट्रोल। ब्लू विट्रोल का फॉर्मूला होता है कॉपर सल्फेट, और इसमें क्या होते हैं, जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं वो 5 वाटर मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होते हैं। तो भाई इसमें तो क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हमारा इन्वॉल्व होता है, तो ए ऑप्शन तो होगा नहीं। उसके बाद फिर आता है बेकिंग सोडा। अब मैंने अभी सेकंड या थर्ड क्वेश्चन बताया था, बेकिंग सोडा का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो भाई इसमें नहीं होता, तो कहीं ना कहीं हमारा ये ऑप्शन होगा। फिर भी हम आगे वाले चिप चलेंगे। आगे है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट, और इसमें जो वाटर के 10 मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, यानी Na2CO3 10H2, इसमें वाटर के 10 मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, तो ये भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन्वॉल्व करता है। उसके बाद आगे है जिप्सम। जिप्सम का फॉर्मूला अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, इसका होता है कॉपर सल्फेट, और इसमें वाटर के 2 मॉलिक्यूल है प्रेजेंट होते हैं, तो ये भी हमारा इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट होता है। तो इसका मतलब इसका जो बी ऑप्शन होगा वो क्या होगा, राइट। बेकिंग सोडा के अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है, वो नहीं होता। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करेंगे, और साथ में मैं आपको कुछ वन लीनियर भी लिखवाऊंगी, जो फैक्ट्स है वो आपको याद होने चाहिए। ये हर बार क्वेश्चन में जो पेपर है प्रीवियस ईयर सीटेट रेट इनके प्रीवियस ईयर है, और ये हर बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब है इसका क्वेश्चन नंबर 10, और इसके कुछ फैक्ट्स हैं, फिर इसके बाद ये वीडियो खत्म हो जाएगी। और इसके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो अब तक पूछे गए हैं, और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जो जिनसे हर बार क्वेश्चन बनते हैं, वो डिस्कस मैं यहाँ पर कर लूंगी। तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है वो क्या कह रहा है, सोडियम कार्बोनेट इज अ बेसिक सॉल्ट बिकॉज इट इज ए सॉल्ट ऑफ, मतलब जो सोडियम कार्बोनेट है इसका नेचर होता है, ये सॉल्ट होता है, बेसिक होता है, ठीक है, बेसिक सॉल्ट होता है। तो ये कह रहा है कि ये किसका कॉम्बिनेशन होता है। तो भाई जो सोडियम कार्बोनेट है ये हमारा कैसे बनता है, जब हम प्रिपरेशन पढ़ते हैं, तो जब हमारे पास बेस होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसकी रिएक्शन जब हम कार्बोनिक एसिड के साथ करते हैं। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड तो हमारा कैसा होता है, ये बेस होता है, और जो कि क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है, और कार्बोनिक एसिड जो होता है ये हमारा वीक एसिड होता है, ठीक है। तब हमें क्या मिलता है, सोडियम कार्बोनेट है ये हमें मिलता है, ठीक है। और साथ में यहाँ पर क्या होता है, H2O बनता है। तो सोडियम कार्बोनेट किससे बना हमारा, ये बना सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड ये वीक होता है नेचर में, और जो स्ट्रॉन्ग बेस होता है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस। तो इसमें कौन से ऑप्शन में हमारा वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है, तो भाई फोर्थ ऑप्शन है। इसमें बोल रहा है कि वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है, इसका ये शॉर्ट होता है, मतलब इन दोनों से ये बनता है। तो फोर्थ ऑप्शन क्या होगा हमारा, राइट होगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कॉपर सल्फेट, और यहाँ पर H2O के 5 मॉलिक्यूल है। तो ये कह रहा है कि ये एक कंपाउंड है, और इस कंपाउंड में जो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है ना, ये कैसे आपको ये बताने हैं। भाई ये वाटर हमारा प्योर वाटर है, या फिर ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, या फिर ये सोडा वाटर है, या इनमें से कुछ भी नहीं है। तो भाई जब मैंने आपको बताया था कॉपर सल्फेट 5H2O के बारे में, तो इसका जो नाम होता है ये ब्लू विट्रोइल होता है, ठीक है। इसका नाम क्या होता है, ब्लू विट्रोइल होता है। तो इसमें जो H2O के 5 मॉलिक्यूल होते हैं ये क्रिस्टलाइज फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे प्रीवियस ईयर, ये हमने डिस्कस कर लिए। अब मैंने इनको वन लीनियर की फॉर्म में भी ऐड किया है। तो यहाँ पर कुछ और क्वेश्चंस हैं जिनसे क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे ज्यादा तो एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो नेटल प्लांट होता है, ठीक है, जब नेटल प्लांट होता है उसके अंदर जो स्ट्रिंग होते हैं, जब वो आपकी स्किन में लग जाते हैं तो वो इरिटेशन का कारण होता है। तो वो किसके कारण होता है, तो भाई जो स्ट्रिंग होती है नेटल प्लांट के, उसमें क्या होता है, मेथेनोइक एसिड होता है, ठीक है। तो ये मेथेनोइक एसिड क्या होता है, उस स्ट्रिंग के द्वारा जब हमारी स्किन में रिलीज होता है, यानी स्किन में एंटर करता है, तो वहां पर क्या होता है, इरिटेशन का कारण होता है। तो ड्यू टू मिथेनोइक एसिड, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, मेथेनोइक एसिड। उसके बाद फिर क्या है, द कंपाउंड यूज इन लेड पॉइजनिंग। लेड के कारण जो पॉइजनिंग होती है उसमें कौन सा कंपाउंड होता है, तो भाई ये होता है EDTA, यानी इथाइल डाइअमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, ठीक है। ये लेड पॉइजनिंग है, उसमें ये कंपाउंड यूज होता है। उसके बाद फिर है
SO2 जब डिजोल्व करते हैं वाटर में, यानी SO2 व्हेन डिजोल्व इन वाटर, यानी जब SO2 है इसको वाटर में डिजोल्व करते हैं तो हमें क्या मिलता है प्रोडक्ट में? तो भाई हमें यहाँ पर प्रोडक्ट में मिलता है H2SO3, दैट इज इसका नाम क्या होगा? सल्फ्यूरिक एसिड हम इसको बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, कई बच्चे क्या बोल देते हैं इसको H2SO4 प्रोडक्ट बना देते हैं, ये प्रोडक्ट गलत है, इसमें H2SO4 नहीं बनता, इसमें सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, दैट इज H2SO3। ठीक है, उसके बाद फिर एक फैक्ट जो तो आपको पता होना चाहिए, ये भी पूछा जाता है कि जो एसिड रेन होता है उसका पीएच है वो कितना होता है? तो जो एसिड रेन होता है इसका जो पीएच होता है वो 5.6 से क्या होता है? कम होता है। मैंने आपको एसिड रेन पढ़ाया था, क्या होता है एसिड रेन? कि जब सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वाटर के साथ मिक्स होते हैं तो यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड है, दो एसिड की फॉर्मेशन होती है, तो जिसके कारण क्या होता है जो पीएच 5.6 से कम हो जाता है वही एसिड रेन बोली जाती है। इफेक्ट क्या होते हैं? जितने भी मॉन्यूमेंट्स होते हैं उनको इफेक्टेड करती है एसिड रेन, साथ में जो एक्वेटिक प्लांट्स या एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनको भी एसिड रेन इफेक्ट करती है। ठीक है, सोइल में मिक्स होती है, भाई वो पानी सोइल में जाता है तो सोइल की जो फर्टिलिटी है उसको भी रिड्यूस करती है। उसके बाद फिर आता है मिल्क का पीएच, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो मिल्क का जो पीएच होता है वो 6.6 होता है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद फिर कुछ और फैक्ट्स है, जैसे ग्रेप्स है, ग्रेप्स के अंदर कौन सा एसिड प्रोड्यूस इन्वॉल्व होता है? तो ग्रेप्स में टार्ट्रिक एसिड होता है। ठीक है, उसके बाद आंट स्टिंग, ये क्वेश्चन तो भाई ये फेवरेट क्वेश्चन है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये हर बार मिलता ही मिलता है। अभी जो मतलब XY का जो पेपर हुआ था ना इसका, ये आर्मी साइड में, तो उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया था भाई आर्ट स्टिंग होता है, उसमें भी क्या होता है? मेथेनोइक एसिड होता है, क्योंकि जो चींटी के डंक होते हैं ना वो जब हमारी स्किन को टच करते हैं, यानी जब डंक मारती है तो वो डंक मेथेनोइक एसिड रिलीज करते हैं, जिसके कारण क्या होता है? पेन होता है। उसके बाद फिर विनेगर, विनेगर में कौन सा एसिड होता है? विनेगर में एसिटिक एसिड होता है। लेमन की बात करते हैं तो लेमन में कौन सा एसिड होता है? सिट्रिक एसिड होता है। उसके बाद कर्ड की बात करें तो कर्ड में कौन सा एसिड होता है? कर्ड में लैक्टिक एसिड होता है। और टोमेटो, टोमेटो में कौन सा एसिड होता है? टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड है वो होता है। तो यहाँ पर जो हमारा एसिड बेस्ड सॉल्ट है वो मैंने कंप्लीट डिस्कस कर लिया है, जितने भी इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिफरेंट एग्जाम में आए हुए हैं वो डिस्कस किए हैं, साथ में कुछ वन लीनियर फैक्ट्स है जहाँ से क्वेश्चन बनता है वो भी डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपको ये वीडियो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी और आपको इंटरेस्टिंग भी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो इंटरेस्टिंग लगी है तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फिर हम अगला टॉपिक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।